उत्तर भारत के एक छोटे से गांव कसौली में अंधेरी रात की सर्द हवाओं के बीच लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। गांव के बाहर घना जंगल था, जिसे लोग मौत का जंगल कहते थे। कहा जाता था कि उस जंगल में जो भी गया वह कभी वापस नहीं लौटा। एक ठंडी दिसंबर की रात गांव के युवक अर्जुन और उसके दोस्त वीरू, विकास और रोहित ने हिम्मत दिखाने की ठानी। उन्होंने तय किया कि वे जंगल में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। डर किस बात का, भूत प्रेत सब बकवास है, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। चारों ने मशालें ली और जंगल में प्रवेश किया। जैसे ही वे अंदर बढ़े, अजीब सी गंध और असहनीय खामोशी ने उन्हें घेर लिया। रात के अंधेरे में पेड़ों की शाखाएं डरावनी परछाइयां बना रही थीं। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक पुराना टूटा फूटा बंगला दिखा। बंगले के दरवाजे पर खून के धब्बे थे और एक अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। चलो देखते हैं, वीरू ने बहादुरी दिखाने की कोशिश की। जैसे ही वे अंदर घुसे, उनके कदमों की आवाज गूंजने लगी। अचानक एक जोरदार चीख से सन्नाटा टूट गया। दीवार पर लटकी तस्वीरें गिरने लगीं। तभी एक कमरे से किसी के घिसटने की आवाज आई। अर्जुन ने मशाल की रोशनी से देखा तो एक ज़ोंबी आधे सड़े हुए शरीर के साथ उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी लाल चमकती आंखें और खून से सना मुंह देखकर चारों के होश उड़ गए। भागो, अर्जुन चिल्लाया, लेकिन भागना इतना आसान नहीं था। बंगले के हर कोने से ज़ोंबी निकलने लगे। उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। रोहित को ज़ोंबी ने पकड़ लिया। उसकी चीखें जंगल में गूंज उठीं। बाकी तीनों ने जैसे तैसे भागने की कोशिश की, लेकिन ज़ोंबी उनके पीछे थे। जंगल का रास्ता भटककर वे एक गुफा में पहुंच गए। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा मिला। उसने कहा, इस जंगल के ज़ोंबी शापित आत्माएं हैं। उन्हें तभी रोका जा सकता है जब कोई उनकी कब्र में गड़ा हुआ खंजर ढूंढे, जिससे उनकी आत्मा को मुक्ति मिले। अर्जुन ने साहस दिखाया और खंजर ढूंढने की ठानी। लेकिन क्या वह खंजर ढूंढ पाएगा? क्या वे ज़ोंबियों से बचकर गांव वापस लौट पाएंगे, या फिर यह जंगल उनकी आखिरी मंजिल बन जाएगा? इस खूनी रात की कहानी अब भी कसौली के लोग अपने बच्चों को डराने के लिए सुनाते हैं, लेकिन आज तक किसी ने उस बंगले में जाने की हिम्मत नहीं की। जिंदगी और मौत का खेल। अर्जुन, वीरू और विकास उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर सकते में आ गए। बूढ़ा कह रहा था, खंजर इस जंगल के अंदर शापित वृक्ष के नीचे दफन है, लेकिन ध्यान रहे, वहां पहुंचना आसान नहीं है। रास्ते में ज़ोंबियों का झुंड और उनके राजा का सामना करना पड़ेगा। ज़ोंबियों का राजा? अर्जुन ने डर और हैरानी के बीच पूछा। हां, बूढ़े ने कहा, वह राजा रामजान है। वह इन सभी ज़ोंबियों का नेतृत्व करता है। उसे हराना असंभव है, लेकिन वही एकमात्र रास्ता है। अर्जुन ने मशाल को कसकर पकड़ा और कहा, अगर हम यहां रुक गए तो ज़ोंबी हमें यूं ही खत्म कर देंगे। चलो खंजर ढूंढते हैं। शापित वृक्ष की ओर तीनों ने गुफा से बाहर निकलकर जंगल में कदम बढ़ाया। रास्ते में हर तरफ अजीब सी खामोशी थी। अचानक झाड़ियों में कुछ सरसराहट हुई। वीरू ने पेड़ की ओर मशाल घुमाई। वहां एक ज़ोंबी खड़ा था, अपनी टेढ़ी मेढ़ी गर्दन के साथ। उसके मुंह से खून टपक रहा था। भागो, विकास चिल्लाया। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, ज़ोंबियों का पूरा झुंड उन पर टूट पड़ा। तीनों ने अपनी मशालें लहराई और भागने लगे। अर्जुन ने देखा कि सामने एक बड़ा सड़ा गला पेड़ खड़ा है। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं। यह वही शापित वृक्ष है, अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा। खंजर का रहस्य। पेड़ के नीचे मिट्टी में कुछ चमक रहा था। अर्जुन ने बिना वक्त गवाए मिट्टी हटानी शुरू की। वहां एक पुराना लोहे का खंजर दबा हुआ था। जैसे ही उसने खंजर निकाला, जंगल में जबरदस्त चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगीं। ज़ोंबियों का झुंड और तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगा। हम फंस गए, वीरू ने घबराकर कहा। अर्जुन ने कहा, खंजर का इस्तेमाल कैसे करें? रामजान का आगमन। तभी जमीन कांपने लगी। पेड़ के पीछे से एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई। यह रामजान था, ज़ोंबियों का राजा। उसका चेहरा आधा जला हुआ और शरीर लोहे के कवच में ढका हुआ था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। तुम इंसानों की हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में घुसने की? रामजान ने गर्जते हुए कहा। अर्जुन ने खंजर को कसकर पकड़ा और कहा, अगर हमें मरना ही है तो लड़कर मरेंगे। रामजान ने जमीन पर पैर मारा और जंगल में और ज्यादा ज़ोंबियों का झुंड आ गया। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए रामजान की ओर दौड़ लगाई, लेकिन रामजान ने अपनी ताकत से उसे हवा में उछाल दिया। आखिरी युद्ध। अर्जुन जमीन पर गिरा, लेकिन उसने खंजर को सीधा रामजान के दिल में घोंपने का प्रयास किया। खंजर
रामजान की आत्मा को शाप से मुक्त कर सकता है। बूढ़े आदमी की बात याद थी। विकास और वीरू ने भी हिम्मत जुटाई और ज़ोंबियों को मशालों से रोकने की कोशिश की। अर्जुन ने आखिरी ताकत लगाकर खंजर को रामजान के सीने में घोंप दिया। रामजान ने एक जोरदार चीख मारी और पूरी जंगल की जमीन हिलने लगी। एक एक कर सारे जोम्बी धुएं में बदलने लगे। सुबह की पहली किरण। रामजान की मौत के साथ ही जंगल का श्राप भी खत्म हो गया। पेड़ों की शाखाएं हरी होने लगीं और जंगल में सन्नाटे की जगह पक्षियों की आवाजें गूंजने लगीं। अर्जुन, वीरू और विकास ने राहत की सांस ली। वे गांव लौटे जहां लोगों ने उन्हें नायकों की तरह सम्मान दिया। लेकिन अर्जुन ने खुद से वादा किया कि वह अब कभी किसी अंधविश्वास को हल्के में नहीं लेगा। लेकिन कहते हैं जंगल के किसी कोने में अभी भी एक चीख गूंजती है। शायद रामजान की आत्मा अब भी किसी और रूप में वापस आने की राह देख रही हो। जंगल का रहस्य फिर से जाग उठा। अर्जुन, वीरू और विकास ने भले ही रामजान को हराकर गांव को बचा लिया था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि रामजान की मौत के साथ एक और रहस्य खुलने वाला था। कुछ महीनों बाद कसौली गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। रातों में लोगों को जंगल से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। गांव के मवेशी गायब हो रहे थे और कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने जंगल के पास किसी डरावनी परछाई को घूमते हुए देखा है। एक नया संदेश। एक रात अर्जुन के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। अर्जुन ने दरवाजा खोला तो वहां बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसने उन्हें खंजर के बारे में बताया था। लेकिन इस बार वह पहले से भी ज्यादा डरा हुआ और कमजोर लग रहा था। तुमने सोचा था कि रामजान को मारकर सब खत्म हो गया? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा। हां, जंगल अब सुरक्षित है, अर्जुन ने जवाब दिया। नहीं, यह केवल शुरुआत थी। रामजान केवल एक सैनिक था। असली शक्ति उसकी आत्मा से जुड़ी है। तुमने उसकी आत्मा को मुक्त नहीं किया, बल्कि उसे और शक्तिशाली बना दिया है। अब वह जंगल के अंदर अंधेरे के कुएं में सो रहा है और जल्द ही वह जागेगा। जंगल में वापसी। अर्जुन, वीरू और विकास को दोबारा जंगल में जाने का फैसला करना पड़ा। इस बार उन्हें पता था कि यह लड़ाई पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगी। बूढ़े आदमी ने उन्हें बताया, तुम्हें रामजान की आत्मा को खत्म करने के लिए अंधेरे के कुएं तक जाना होगा। लेकिन ध्यान रहे, यह कुआं केवल तभी खुलेगा जब तुम अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हो। तीनों दोस्तों ने मशालें उठाई और जंगल की ओर बढ़ गए। इस बार जंगल और भी ज्यादा डरावना और खामोश था। चारों तरफ अजीब सरसराहट और खून की बू आ रही थी। अंधेरे का कुआं। घंटों भटकने के बाद वे जंगल के बीच एक खुली जगह पर पहुंचे। वहां एक बड़ा गोल कुआं था जिसके अंदर से गहरी लाल रोशनी निकल रही थी। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, हवा अचानक तेज हो गई और चारों तरफ धूल का तूफान छा गया। कौन हो तुम जो मेरी शांति भंग करने आए हो? कुएं से एक भयानक आवाज गूंजी। यह रामजान की आत्मा थी जो अब और भी शक्तिशाली हो चुकी थी। सबसे बड़ी कुर्बानी। कुआं खुलने के लिए किसी एक को अपनी जान की कुर्बानी देनी थी। अर्जुन ने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। यह सब मेरी वजह से शुरू हुआ था। लेकिन वीरू और विकास ने उसे रोक दिया। हम सबने यह रास्ता साथ शुरू किया है, तो हम भी साथ करेंगे, वीरू ने कहा। तीनों ने मिलकर खंजर को कुएं में फेंका। जैसे ही खंजर कुएं के अंदर गिरा, तेज धमाका हुआ। रामजान की आत्मा ने जोर से चिल्लाकर अंतिम बार अपना गुस्सा दिखाया और पूरा जंगल आग की तरह जलने लगा। आखिरी लड़ाई। कुएं से रामजान की आत्मा एक विशाल दानव के रूप में प्रकट हुई। अब यह लड़ाई जिंदा बचने की नहीं, बल्कि बुराई को हमेशा के लिए खत्म करने की थी। अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रामजान पर हमला किया। उन्होंने मशालों और खंजर की शक्ति से रामजान की आत्मा को कमजोर करना शुरू किया। आखिरकार अर्जुन ने खंजर को रामजान की आंखों के बीच घोंप दिया। इस बार रामजान की आत्मा चीखते हुए राख में बदल गई। जंगल का अंत। रामजान की आत्मा के नष्ट होते ही जंगल में सब कुछ शांत हो गया। जो पेड़ सूख चुके थे वे फिर से हरे होने लगे। कसौली गांव अब पूरी तरह सुरक्षित था। तीनों दोस्त थके हुए लेकिन विजयी होकर गांव लौटे। बूढ़ा आदमी उन्हें देखकर मुस्कुराया और कहा, तुमने इतिहास रच दिया। अब यह जंगल कभी बुराई का घर नहीं बनेगा। अंतिम रहस्य। लेकिन अर्जुन के मन में एक सवाल हमेशा बना रहा, क्या वाकई रामजान की कहानी खत्म हो चुकी है या कहीं गहराई में एक और राज छिपा है? जंगल तो शांत हो गया, पर क्या बुराई वाकई खत्म हो सकती है? शायद यह अंत नहीं,
केवल एक और शुरुआत है।